विघ्न विनाशनम गणाधिपम गजाननम प्रसिद्धि सिद्धिदायकम वरप्रदम विनायकम नारायणं नमश्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नर्मदायै नमो प्रातः नर्मदायै नमो निशि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिय बंधुओं, विष्णु पुराण की गाथाएं दोहा चौपाइयों के माध्यम से आप निरंतर रसपान कर रहे हैं। विगत दिवस भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने की यदुवंश में जन्म लिया, उनकी कथा हमने आपको सुनाई। और उस कथा प्रसंग में विगत दिवस पारिजात प्रसंग सुना आपने कि सत्यभामा की बड़ी अभिलाषा थी कि मेरे आंगन में पारिजात का वृक्ष लगे। भगवान ने इंद्र से लड़ करके और पारिजात लेके आए। और ये संसार तो ऐसा है कि यहाँ यदि भगवान भी आ जाए तो उसकी भी लोग परीक्षा लेते हैं, क्योंकि असली अपनी जगह रह जाते हैं और नकली बहुत हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के समय भी एक नकली भगवान पैदा हो गए थे। जैसे इस समय बहुत से नकली भगवान घूम रहे ना, उस समय भी एक नकली भगवान की कथा आती है। वो नकली भगवान कौन थे? काशी के पास में एक पौंड्रक वंश में एक वासुदेव नाम के राजा हुए। उनका नाम वासुदेव था। और जनता भी कभी कभी क्या है, अंधभक्त होती। सब लोग उन्हें वासुदेव कह करके उनका पूजन अर्चन करने लगे तो उनके मन में भी घमंड आ गया। उनके मन में भी एक बात जम गई, हाँ मैं ही तो सर्वेश्वर हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। तो उसने भी कहते हैं दो हाथों लगा लिए, चतुर्भुज हो गया, शंख और चक्र गदा पद्म सब अपने हाथ में रख करके और लोगों से कहता था कि मेरी पूजन करो। यहाँ तक नहीं, चैलेंज भी कर दिया। उसे पता चला कि और कोई एक दूसरा वासुदेव हो गया भैया मथुरा वृंदावन में। तो उसने सूचना भेजी, एक दूत भेजा कि श्रीकृष्ण से कहो कि वो जो उसके पास में सुदर्शन चक्र है वो मुझे वापस कर दे। असली भगवान मैं हूँ, वासुदेव मैं हूँ, और वह अपना वासुदेव नाम छोड़ दे। भगवान के पास दूत आता है और उसके बाद में भगवान उसका इलाज करते हैं। तो अब देखिए इलाज किस प्रकार करते हैं, वह कथा मैं आपको दोहा चौपाइयों के माध्यम से सुना रहा हूँ। लीजिए कि जन्मा पौंड्रक वंश में वासुदेव नरपाल, वासुदेव ही अवतरे रहे मनुज भ्रमपाल। भ्रम हो गए लोगों को, भैया यही वासुदेव हैं। और नृप ने भी मनु निश्चय माना, और मैं ही वासुदेव भगवाना। और उसके मन में भी पक्का हो गया कि मैं ही वासुदेव हूँ। सभी चिन्ह विष्णु के धारण किए, बन गया खुद नारायण। सारे चिन्ह जो भगवान विष्णु के शंकर चक्र गदा पद्म चार भुजाएं सब नकली बना करके और अपने आप को नारायण कहने लगा, वासुदेव कहने लगा। भेजा कृष्णो पास एक धावन, कहो कृष्ण से मैं नारायण। एक धावन भेजा, एक दूत भेजा और जाके कहो कृष्ण से। बात यहाँ तक तो ठीक थी, पूछ रहा था, ठीक है। पर कृष्ण का जब पता चला उसे तो उसने कहा असली तो मैं हूँ। दूत को भेजा कि कृष्ण से कहो कि वो चिन्ह जो मुझे दे दे। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तुझे चिन्ह देने आ रहा हूं मैं, वो सुदर्शन तुझे ही भेंट करूंगा। तो भेजा कृष्ण पास एक धावन, कहा कृष्ण से मैं नारायण। अब मत वासुदेव कहलाओ और छोड़ो चिन्ह, अब मत वासुदेव कहलाओ और छोड़ो चिन्ह शरण में आओ। अब आप वासुदेव कहलाना छोड़ दीजिए, मेरी शरण में आ जाइए। इस प्रकार से संदेश भेजा। कहा कृष्ण ने
कहा कृष्ण हे धावन जाओ अपने राजा को बतलाओ। दूत आया भगवान के पास, कहने लगा कि महाराज ऐसे ऐसी सूचना लेके आया हूं मैं, आप अपना चिन्ह छोड़ दीजिए, अपना नाम छोड़ दीजिए और हमारे भगवान जो है वासुदेव उनकी शरण में जाइए, क्योंकि आप नकली हैं, असली तो वही हमारे राजा साहब हैं। आऊंगा मैं चिन्ह छोड़ने और वासुदेव तब गर्व तोड़ने। संदेश भेज दिया, आ रहा हूं भाई, तू सच्चा, कौन सच्चा है मालूम पड़ जाएगा, तू सच्चा है कि मैं सच्चा। और दूत को भेज दिया कि मैं सूचना दे देना अपने राजा से। दूत ने आकर के कहा, दूत बड़ा प्रसन्न हो रहा था, अब देखो अब कृष्ण आता है, उसका नकलीपन मैं दूर करूंगा। आकर के दूत ने कहा, हाँ राजन, मैंने जो है संदेश आपका दे दिया है और उन्होंने स्वीकृति भी दे दी है, वो जल्दी ही आपके शरण में आने वाले हैं। उन्होंने कहा मैं चिन्ह दूंगा, आऊंगा मैं चिन्ह छोड़ने वासुदेव तब गर्व तोड़ने। कहा दूत ने नृप से जाकर और इधर चले कृष्ण भी बैठे गरुड़ पर। इधर तो दूत चला, भगवान भी पीछे से चल दिए, यहाँ भी देर नहीं की उन्होंने। ये बताता हूँ भाई सही गरुड़ पर बैठने वाला कौन है। जाकर पौंड्रको का, जाकर पौंड्रक को ललकारा, जाकर पौंड्रक को ललकारा और चक्र सुदर्शन शीश उतारा। अरे वहां तो बात करने की जरूरत ही नहीं थी, भगवान सीधे पहुंचे और ले भाई तूने मांगा है ना कि चिन्ह दे दे, अपने तेरे पास जो चिन्ह है वो मुझे दे दे, चलो मैं अपना चिन्ह छोड़ता हूँ। चक्र सुदर्शन जो छोड़ा तो गर्दन कटकर अलग हो गई। आओ, कहते हैं एक राजा था, काशी का राजा, वो इनका मित्र था, तो वो भी सेना लेकर के आ गया भगवान से लड़ने के लिए। तो भगवान ने उसको भी समाप्त कर दिया और उसके बाद में सेना सहित मार करके भगवान अपने द्वारका धाम में आ गए। तो करने मदद काशी नृप आया, सेना सहित उसे निपटाया। गर्भ प्रहारी ने किया और नकली गर्भ विनाश। देखिए, और कभी कभी जो है नकल भी असल से ज्यादा डींगे हाँकता है। तो गर्भ प्रहारी नहीं किया नकली गर्भ विनाश, लौट द्वारका आ गए रच कर नव इतिहास। बोलिए कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।